सो ये बेसिक टंग डायग्नोसिस है। ठीक है। डिटेल में तो इसका अलग एक बुक ही है, टंग डायग्नोसिस बोल के, डिटेल। जैसा आप लोगों के पास पार्ट 1, पार्ट 7, पार्ट 2 है ना, वैसे ही पार्ट में एक टंग डायग्नोसिस की पूरी बुक है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक टंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो टंग डायग्नोसिस, देखिए, चाइनीज एक्यूपंक्चर में जीभ को देखकर शरीर के अंदर के रोगों को पहचानने की एक अद्भुत एवं प्रभावी बुद्धि विकसित की गई है। जीभ को देखकर शरीर के वर्तमान स्थिति का पता भी लगाया जा सकता है। कई श्रेष्ठ उपचार तो केवल जीभ देखकर रोग का सफल निदान एवं उपचार करते हैं। यानी चाइनीज एक्यूपंक्चर में जीभ देखकर हम क्या क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर जो भी बीमारी है, रोग का मतलब बीमारी है, उसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है। और जीभ देखकर आने वाले बीमारियों को भी बता सकते हैं, या फिर पीछे जो आ चुके हैं वो बीमारियां बता सकते हैं। ठीक है। और जितने भी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लमेटिक डिसीजेस है, उसको जीभ देखकर यानी टंग देखकर हम इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना फायदा है टंग डायग्नोसिस। जीभ से हम बोलते हैं। ठीक है। और जीभ से हम स्वाद भी लेते हैं। तो जो बोलते हैं वो किस वजह से, बॉडी के अंदर हीट की वजह से। आप देखेंगे टंग किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। और टेस्ट किससे रिलेटेड है, स्प्लीन से रिलेटेड है, स्प्लीन और स्टमक। ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली विदाउट टंग देखे भी हम दो चीजों को बता सकते हैं, दो प्रॉब्लम्स, दो ऑर्गन्स को हम उसको रिलेट कर सकते हैं। एक है, टंग से आप हार्ट के बारे में मालूमात कर सकते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि ये हीट रिलेटेड है। बोलना, जब बॉडी के अंदर हीट होगी तभी हम बोल सकते हैं। जिसके बॉडी के अंदर हीट नहीं होती, कोल्डनेस ज्यादा है, वो बहुत कम बात करता। ठीक है। उसके फंक्शंस भी कम होंगे, ज्यादातर बैठा हुआ रहेगा। और बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं। हीट वाला पर्सन क्या ज्यादा बोलेगा, पसीना ज्यादा आएगा। ठीक है। वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा। उसको क्या है, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा वो अच्छा दिखेगा। स्प्लीन वाले पर्सन का क्या है, खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है। तो जबान, क्योंकि टेस्ट, जब तक उसके जबान पे टेस्टफुल चीज नहीं गिरेगी, उसको अच्छा नहीं दिखेगा। यानी खाने पीने में उसको हर चीज भरपूर मजेदार होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए, ये दो चीजों से भी आप दो ऑर्गन के कंडीशन को मालूम कर सकते हैं। जो इंसान ज्यादा नहीं बोल रहा तो मतलब क्या है, हार्ट में हीट की कमी। किसको टेस्ट नहीं मालूम हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, स्प्लीन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है। अब जब टंग टंग देखेंगे हम, पांच चीजों को देखेंगे, पूरे टोटल पांच चीजों को देखेंगे। एक है टोपोग्राफी ऑफ टंग। टोपोग्राफी मतलब नक्शा। ठीक है, नक्शे के एतबार से हम देखेंगे, मैं बताता हूँ। अब ये दिया गया, ये नक्शा है, ये मैप है। ठीक है, पहले मैप देखेंगे, उसके बाद कलर देखेंगे, टंग का कलर क्या है, या फिर उल्टा भी आ सकते हैं आप। फर्स्ट नंबर पर कलर देखिए, जीप की रंग, जीप के ऊपर कोटिंग, यानी ऊपर अगर वाइट लेयर है, येलो लेयर है, थिक है, थिन है, ये बताता कोटिंग। उसके बाद शेप, किसी की टंग क्या है, लंबी रहती है, किसी की शॉर्ट रहती, शॉर्ट, किसी को क्रैक्स रहेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। ये तीन देखने के बाद फिर आप टोपोग्राफी देखिए। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर स्टेट ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी नमी के बारे में देखिए, कच्ची है जबान या सूखी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पांच चीजों को देखा जा सकता है। जबान जब भी देखेंगे आप, उसका कलर देखेंगे, उसकी कोटिंग देखेंगे, उसकी शेप देखेंगे, उसकी टोपोग्राफी,
और उसके ह्यूमिडिटी, यानी उसकी नमी को देखेंगे जी। तो ये पांच चीजों को हम देखेंगे। जीभ को जीभ को विभिन्न क्षेत्र शरीर के भिन्न ऑर्गन से संबंधित होते हैं। जीभ के इन भागों को देखकर शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स की दशा का पता लगा जा सकता है। यानी ये टंग है, अब यहाँ पे देखेंगे, हर टंग के हर एरिया को एक एक ऑर्गन रिप्रेजेंट करता बोल रहे हैं। वो रिप्रेजेंट से उस ऑर्गन की कंडीशन हमें मालूम। नंबर वन ये है। नंबर टू क्या है, देखिए क्या मालूम होता। जीभ का रंग देखकर शरीर के रक्त की दिशा, न्यूट्रिटिव की स्थिति एवं इन ऑर्गन की स्थिति का पता लग जाता है। यानी कलर देखकर, ठीक है, ये आपका कलर, यानी हाँ, टंग का कलर देखकर हम बता सकते हैं कि बॉडी के अंदर ब्लड कैसा है और न्यूट्रिशंस बॉडी को कैसे मिल रहे हैं और इन ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। तीन तीन लगा सकते कलर्स। रेड कलर है, येलो कलर है, पेल कलर है, ठीक है, या रेड डॉट, सॉरी ब्लैक ब्लूइश कलर है, या पर्पल कलर है। कौन सा कलर है टंग का? कलर देख के आप तीन चीजों को मालूम कर सकते हैं। आगे और डिटेल आएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए। क्या क्या? ब्लड के बारे में, न्यूट्रिटिव की के बारे में, इन ऑर्गन्स के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। जीभ पर लेप को देखकर, यानी लेप मतलब कोटिंग को देखकर यांग ऑर्गन्स की स्थिति का पता लग जाता है। यानी थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए कलर से क्या मालूम हो रहा, ब्लड के बारे में और न्यूट्रिटिव क्यू के बारे में और इन ऑर्गन्स के बारे में। कोटिंग जो लेयरिंग है उससे क्या मालूम हो रहा है, यांग ऑर्गन्स के बारे में मालूम। तो दोनों भी आ गए हमारे पास। जीभ की बनावट को देखकर शरीर में रक्त की स्थिति एवं पाचक ऊर्जा, न्यूट्रिटिव की पता चल जाता है। यानी शेप, शेप से भी हमें दो चीजें मालूम होती है, ब्लड के बारे में, न्यूट्रिटिव के बारे में। शेप, शेप बिगड़ रहा, समझना इसको, या तो ब्लड प्रॉब्लम है या न्यूट्रिटिव की सही नहीं मिल रहा। जीभ पर अर्धिता की स्थिति को देखकर शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की स्थिति का पता चलता है। यानी बॉडी फ्लूइड्स, स्टेट, स्टेट को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स अगर बॉडी के अंदर सही है नहीं है, वो जबान को देख के मालूम कर सकते हैं। जबान अगर ड्राई है तो फ्लूइड्स की कमी है, जमा वेट है तो ह्यूमिडिटी है बॉडी के अंदर। तो ये देख के हम मालूम कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। तो कलर देख के आप ब्लड, न्यूट्रिटिव की, इन ऑर्गन्स के बारे में मालूम कर सकते हैं। कोटिंग देखकर आप यांग ऑर्गन के बारे में मालूम कर सकते हैं। और जीभ के स्ट्रक्चर देखकर आप, शेप देख करके ब्लड और न्यूट्रिटिव क्यू के बारे में मालूम कर सकते हैं। स्टेट, ह्यूमि स्टेट से ड्राइनेस और वेटनेस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस जीभ के जरिए से मालूम होते हैं। सो नंबर वन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टोपोग्राफी ऑफ टंग। जीभ की भिन्न क्षेत्र शरीर के अंदर के भिन्न ऑर्गन की दशा की जानकारी देते हैं। नीचे चित्र में दिखाया गया कि जीभ का कौन सा भाग शरीर के किस इंटरनल ऑर्गन से संबंध रखता है। देखिए, दिस इज द टंग। हम अगर जबान बाहर निकालेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो पहले हम टंग को क्या करेंगे, तीन हिस्सों में बांट देंगे। ये अपर वन थर्ड, ये मिडिल वन थर्ड, ये लोअर वन थर्ड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टिप ऑफ द टंग। टिप है, ये मिडिल है, ये रूट ऑफ द टंग। लोअर भी पढ़ सकते हैं या रूट ऑफ द टंग। तो बहुत सारे बुक्स में रूट ऑफ द टंग लिखा गया, तो हम इसलिए रूट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, प्रैक्टिस करने का, बड़े बुक्स जब आप डिसीजेस में देखेंगे तो वहां लिखे हुआ रहेगा रूट ऑफ द टंग का कलर ये होगा। तो इसीलिए हम इसको यहाँ लिखा रहा हूँ। तो टिप ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग एंड रूट ऑफ द टंग। वन थर्ड, वन थर्ड, वन थर्ड, टू थर्ड,
एंड 3/3। तो ऐसा याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट 1/3 में आपको डायफ्राग्राम के ऊपर ऑर्गन्स, सॉरी, डायफ्राग्राम के ऊपर के ऑर्गन्स आएंगे। हार्ट है, और यहाँ पे पेरिकार्डियम भी आएगा। हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स, 3 ऑर्गन्स आएंगे। कुछ किताबों में ऐसा भी दिया गया, तो आप टिप ऑफ द टंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। याद रखने का इजी तरीका, हार्ट, पेरिकार्डियम एंड लंग्स। ठीक है, फिर बीच के इसको बिलो डायफ्राग्राम और पेल्विक के ऊपर, बिलो डायफ्राग्राम पेल्विक के ऊपर। ठीक है, ये होगा आपका लेफ्ट, ये राइट। ठीक है, इधर साइड, इधर साइड। लेफ्ट साइड आपका लिवर होगा, गाल ब्लैडर राइट साइड होगा। हालांकि हमारा लिवर राइट साइड में है, लेकिन यहाँ पे टंग में उसको राइट लेफ्ट साइड दिया गया। और बीच का पूरा एरिया स्टमक और स्प्लीन का होगा। बस 4 ऑर्गन्स। और किसी किसी ने स्प्लीन को, यहाँ पे स्प्लीन को पैंक्रियाज भी कहा। तो हम स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज को भी यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट 1/3 में आपको हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स आ गए। सेकेंड 1/3 में लिवर, गाल ब्लैडर, स्टमक और स्प्लीन, पैंक्रियास आ गए। फिर लास्ट 1/3 रूट में, रूट में आपको बिलो पेल्विक ऑर्गन आएंगे। पहले आएगा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूबी, किडनी और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सिर्फ यूट्रस दिया है यहाँ पे, लेकिन यूट्रस ही नहीं बल्कि ओवरीज का भी यहाँ पे, टेस्टिस का भी यहाँ पे। ठीक है, पूरे ऑर्गन्स यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आप ये पूरा एरिया ऐसा देखिए। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट साइड में लार्ज इंटेस्टाइन। सो इस तरह हमारा पूरा का पूरा टंग 12 ऑर्गन से, यानी जो भी हम यिन यांग ऑर्गन्स, जो भी है हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उस सबको देख सकते हैं। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज करूंगा मैं। अपर का टिप कहलाएगा, मिडिल और रूट कहलाएगा। ठीक है, और हार्ट है, पेरिकार्डियम है, लंग्स है 1/3 में। सेकेंड थर्ड में लेफ्ट साइड लिवर है, राइट साइड गाल ब्लैडर है। बीच में स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, आजू बाजू भी स्प्लीन आएंगे। देखिए, स्प्लीन, स्टमक, स्प्लीन है, ये स्प्लीन को जगह आपको पैंक्रियास देखने को मिलेगा। साइडों में भी स्प्लीन है। नीचे देखिए, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूट्रस की जगह दूसरी किताबों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिया गया। राइट साइड स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट साइड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इजी मेथड है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का याद करने का, कि गाल ब्लैडर आपका छोटा ऑर्गन है। ठीक है, लिवर बड़ा ऑर्गन है। राइट साइड स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया कि वो छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा इंटेस्टाइन है, इस वजह से लेफ्ट हेड है। यानी बड़ा ऑर्गन आपका राइट लेफ्ट साइड है, छोटे ऑर्गन आपके राइट साइड। तो ऐसा भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजन। तो ये आपका टोपोग्राफी कहलाएगा। जीभ के टिप से हाफ चुन तक का अगला भाग हार्ट से संबंधित होता है। इस भाग को देखकर हृदय की दशा का पता लगता है। अगर यह भाग तुर्क लाल हो तो हृदय में हीट बढ़ी है। इस भाग में लाल उभर वाले छाले होने पर समझना कि हार्ट हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे ही छाले अंदर हृदय के में भी बन गए हैं। जीभ में टिप सूजी हुई तथा लाल हो तो हार्ट इन डिफिशियंसी हो सकती है। हार्ट इन डिफिशियंसी में जीभ पर सफेद उभार वाले छाले बनते हैं, तथा हार्ट हीट एक्सेस में लाल उभार वाले छाले बनते हैं। अगर जीभ की टिप बनेंगी बैगनी रंग की है, तो यह हीट, हार्ट में ब्लड की रुकावट हो गई है। तो यहाँ पर आपको हार्ट का थोड़ा डिटेल दिया जा रहा है। ये टिप, टिप ऑफ द टंग अगर रेड है तो समझना हार्ट में हीट है। सिर्फ रेड है तो ओके। रेड के ऊपर अगर आपको लाल लाल दाने दिख रहे,
तो हार्ट हीट एक्सेस है, हीट एक्सेस है, यिन डिफिशियंसी है। यिन क्या है? कोल्डनेस। यांग क्या है? हीट। यानी हार्ट में हीट बढ़ गई, हीट जब बढ़ गई तो यिन कम हो गया। हमने देखा था ना, यिन और यांग, इंटीरियर एक्सटीरियर एड गाइडिंग क्राइटेरिया में, वहां से ये पॉइंट को हम लेके समझना है। यानी यिन कम हो गया, यांग बढ़ गया, तो हम क्या करना है? यांग को कम करना है, यिन को बढ़ाना है। अगर ये डॉट्स अगर आपके पर्पल कलर या फिर बैगनी कलर या बैगन के कलर के दिखेंगे तो समझना हार्ड ब्लड, वहां पे कंजेशन हो रहा, ब्लड प्रॉपर बाहर से रिलीज नहीं हो रहा। तो ये टिप देखकर आप इतने बीमारियों को मालूम कर सकते हैं। जीभ की नोक के आधार कुन बाद लंग्स और पेरिकार्डियम का क्षेत्र होता है। देखिए मैं बताया ना, लंग्स और पेरिकार्डियम, यहाँ पे बताया था पेरिकार्डियम। ये उल्टा भी आ सकता, ऊपर लंग्स नीचे पेरिकार्डियम आ सकता, या यहाँ लंग्स या पेरिकार्डियम, जैसा भी। इस भाग में जीभ के रंग, लेप आदि आदि को देखकर लंग्स की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद जीभ के बाएं किनारे लिवर, लेफ्ट साइड लिवर, राइट साइड गाल ब्लैडर, और मध्य भाग में स्प्लीन, पीछे का स्टमक, अच्छा इससे पीछे का भाग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद का भाग यूरिनरी ब्लैडर तथा किडनी के संबंध हो जाता है। ऊपर दिए चित्र के देखने से जीभ की भिन्न क्षेत्र एवं उनसे संबंधित शरीर के इंटरनल जानकारी मिल जाती है। तो ये आपका टोपोग्राफी ऑफ टंग है।